नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। सियासत में छोटे संकेतों के भी बड़े मायने होते हैं। फिलहाल ऐसा ही एक संकेत रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और एमएलसी यशवंत सिंह की मुलाकात की एक तस्वीर के जरिए सामने आ रहा है। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें राजा भैया और यशवंत सिंह बैठ करके बात कर रहे हैं। यह तस्वीर मंगलवार रात की है, जिसमें राजा भैया दारुल शफा में यशवंत सिंह से मिलने पहुंचे थे। अब इस तस्वीर के भविष्य के संकेत या मायने खोजे जाएं, इससे पहले हम आपको 20 साल पहले ले जाना चाहेंगे। 20 साल पहले वही समय था जब राजा भैया और यशवंत सिंह की दोस्ती बहुत प्रगाढ़ थी, बल्कि इन दोनों की एक ही सियासी दल यानी समाजवादी पार्टी में आस्था थी और समाजवादी पार्टी की धुर विरोधी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने राजा भैया पर पोटा लगा दिया था। उस समय राजनीति के कई रंग देखने को मिले थे, जिसमें विरोध का और समर्थन का भी रंग शामिल था। उन्हीं लोगों में से यशवंत सिंह भी थे जिन्होंने बहुत मुखर होकर के राजा भैया का साथ दिया था। वैसे उसमें और भी नेता थे, जिसमें कई नाम बाद में भी चर्चा में रहे। तब से आज तक समय बीत गया, सियासी रास्ते अलग हो गए, लेकिन रिश्तों और दोस्ती की बागडोर दोनों थामे रहे। अब फिलहाल वर्तमान में एक बार लौटते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बीजेपी से नजदीकियों की चर्चा लगातार सुर्खियों में रही। कभी ये कहा जाता रहा कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कभी कोई और बात सामने आती रही। ये बात तब और ज्यादा चर्चा में आई जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंडा में कुंडी लगा देने की बात कही। उस समय राजा भैया ने भी ये कहा कि न वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं और न हम उनको मुख्यमंत्री बने दे, यानी कि अखिलेश का उन्होंने विरोध किया। खैर, चुनाव हुआ और उसके बाद नतीजे बीजेपी को एक बड़ी सफलता दिला गए। बाद में विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की ओर से खड़े सतीश महाना का समर्थन न सिर्फ राजा भैया ने किया, बल्कि उनके प्रस्तावक भी बने। वैसे तो ये परंपरा भी रही है कि सर्वसम्मति से ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, लेकिन राजा भैया प्रस्तावक भी बने थे। अब उसके बाद एमएलसी चुनाव होने थे। इसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी का ही मुख्य मुकाबला था, लेकिन बीजेपी के एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे बीजेपी के ही प्रत्याशी के खिलाफ बागी बनकर के खड़े हो गए। ऐसे में पार्टी ने यशवंत सिंह को ये कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया कि वो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ अपने बेटे का समर्थन कर रहे हैं। जाहिर है ये बात जिस तरह से सामने आई, उसके बाद भी नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे, लेकिन इनमें 3 सीटों पर बीजेपी को जीत नहीं मिली और उनमें से एक वही सीट है जो यशवंत सिंह के बेटे ने यानी विक्रांत सिंह रीशू ने निर्दलीय होकर के जीती। लेकिन सियासत के कई और रंग बाकी थे। उसके बाद विक्रांत सिंह रीशू ने मुख्यमंत्री और बीजेपी में अपनी आस्था जताई, बल्कि यशवंत सिंह ने भी ये कहा कि निष्कासन के लिए उनको किसी ने संपर्क ही नहीं किया। अब जब ये तस्वीर सामने आई है तो ये बात हो रही है कि क्या राजा भैया की बीजेपी से नजदीकियां और भविष्य में यशवंत सिंह के बीजेपी में लौटने के संकेतों को साथ रखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार यशवंत सिंह के जो परिस्थितियां बन रही हैं, उस हिसाब से यशवंत सिंह के बीजेपी में लौटने की पृष्ठभूमि भी तैयार होती दिख रही है। उसकी एक वजह यह है कि आजमगढ़ में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इसकी भी चर्चा होती रही है। राजा भैया के उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया का रसूख बहुत रहा है और ख़ासतौर पर एक वर्ग के नेताओं के उनके साथ आने की बात हमेशा होती रही है, जिसमें मयंकेश्वर शरण सिंह, स्वर्गीय अंगद सिंह, राकेश प्रताप सिंह जैसे नाम लिए जाते रहे हैं। पर फिलहाल चर्चा राजा भैया और यशवंत सिंह की है। ऐसे में क्या कुछ सियासी भविष्य इस तस्वीर के जरिए निकलता है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन इतना तय है कि इस तस्वीर से एक बार फिर ये संकेत मिल रहा है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता और आने वाले दिनों में कुछ बड़ी तस्वीर सामने आ सकती है। दोस्ती की बागडोर दोनों थामे हुए हैं इतने साल से। अब इसमें कौन किस तरह से सामने आता है ये देखने वाली बात है, लेकिन मायने बड़े भी निकाले जा रहे हैं और तस्वीर चर्चा का विषय है।
वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी से।